Hello, my dear students. How are you? I hope all are fine. बच्चों, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखो। कोरोना का टाइम है, मास्क परमानेंट पहनो। कभी भी आप घर से बाहर जाते हैं तो मास्क का यूज़ करिए, ठीक है। ज़्यादा लोगों से आपने नहीं मिलना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ठीक है बेटा। और घर पे बैठ के ऑनलाइन तैयारी करते रहो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली बेटा, जो बच्चे इस टाइम +2 में हैं, उनके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं विदिन 10 to 15 डेज। तो बच्चे ऑफलाइन अप्रोच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया हुआ है कि बच्चे जूम पे भी जुड़ सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं कोई वीडियो डाल देता हूँ, जैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर डिफरेंशिएशन। ये आपका +2 का टॉपिक है। ये दोनों बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन के लिए काफी जरूरी है, ठीक है। तो लीनियर का मतलब बेटा आप समझते हैं, नॉर्मल जो आपने जैसे सिंपल लाइन पढ़ते थे, जैसे कोई लाइन होती थी x + y = 1, तो जिसकी पावर आपकी 1 या डिग्री 1 होती थी वो लीनियर होता था, ठीक है। जैसे मान लो डिफरेंशिएशन में dy/dx + 2y = 5, सपोज कुछ भी आ जाए या 5x आ जाए, ठीक है। तो लीनियर का मतलब यहाँ पर इसकी पावर 1 है या डिग्री 1 है, ठीक है। ये इस टाइम ऑर्डर है ना आपका, तो ऑर्डर की जो पावर है वो आपकी डिग्री होती है। तो जिसकी डिग्री 1 है दैट इज द लीनियर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आपका लीनियर हुआ। जैसे आपके पास बाय चांस स्क्वायर होगा, ठीक है, तो ये आपका लीनियर नहीं होगा, बिकॉज इसमें इसकी पावर डिग्री 2 है, ठीक है। ऑर्डर की पावर जो होती है वो आपकी डिग्री है, तो डिग्री आपकी कितनी होनी चाहिए? 1। तो इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है? सिंपल इस तरह की क्वेश्चन कैसे बनानी है एक्स वाई की फॉर्म में। तो आपको पता है बेटा सभी बच्चों को कि जब भी आप डिफरेंशियल को सॉल्व करते हैं तो आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां तक पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड जो आपका अप्लाई हो रहा है। ये लीनियर डिफरेंशिएशन का मेथड है बेटा कि जैसे आपका क्वेश्चन अगर इस टाइप का बनता है, इस टाइप का बनता है, ठीक है, तो इस टाइप में फिर आपने क्या करना है कि जो y के साथ जो कोएफिशिएंट होगा दैट यू विल टेक p, और ये जो आपका क्यू होगा इसमें सिर्फ x का वेरिएबल होगा, x वेरिएबल ओनली। दो बातें ध्यान रखनी आपने, ठीक है। अगर इसके साथ y होगा तो आपको डिवाइड करके उसको खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज यू विल टेक dy/dx। तो उसका फिर आपने क्या निकालना है? इंटीग्रेटेड फैक्टर e⁻p⁴dx। हर क्वेश्चन को पहले आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर यहां से आपने जो आंसर आ गया फिर उसको y × इंटीग्रेटेड फैक्टर = q × इंटीग्रेटेड फैक्टर, बाकी इंटीग्रेशन करके आपने आंसर निकाल देना है, ठीक है। ये तो आपकी फर्स्ट टाइप हो गई। सेकंड टाइप में कई बार क्या हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं कि dy/dx बने, आपका क्वेश्चन dx/dy भी बन सकता है। तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहां पर आपका फिर px हो जाएगा, और ये जो आपका क्यू है ये y ओनली होगा। ये दो बातें याद रखनी आपने, यहां पर सिर्फ x आएगा, यहां पर सिर्फ y आएगा, ठीक है। अगर x होगा तो उसको डिवाइड करके खत्म करना पड़ेगा। फिर x वेरिएबल के साथ जो यहां पर होगा तो आपका if कितना आएगा? e⁻p⁴dy। ये ध्यान रखना, यहां पर pdx सिंपल इंटीग्रेशन, अब यहां y × इंटीग्रेटेड फैक्टर, यहां होगा x × इंटीग्रेटेड फैक्टर = q × इंटीग्रेटेड फैक्टर। आगे आपने इंटीग्रेशन निकालना है, दैट इज द आंसर, ठीक है। अब इसके बाद जो कंपटीशन का पोर्शन है, कंपटीशन वाले पोर्शन में क्या है बेटा, इसी मेथड को डायरेक्ट नहीं हम बना सकते, ठीक है। पहले कुछ ना कुछ हमारे को अपनी तरफ से एडजस्टमेंट करना पड़ेगी। उस मेथड का नाम है बर्नौलीज मेथड। क्या नाम है? बर्नौलीज लीनियर डिफरेंशिएशन जो भी है, ठीक है। तो बर्नौलीज में क्या होगा बेटा, जैसे dy/dx है प्लस p y = q, डायरेक्ट नहीं होगा, इसके साथ कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। या x की पावर n होगा, या y की पावर n होगा, या x की पावर n होगा, ठीक है। तो इनसे आपने डिवाइड करना है, तब जाके ये फिर मेथड आपका क्या बनेगा? इस फॉर्म में, इस फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा, बाकी फिर उसको सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। अभी देखते हैं जो हमने क्वेश्चन लिखे हैं, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हर टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बेटा ऑनलाइन में आपका इतना ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल कंफर्ट जोन में आपने पढ़ाई करनी है तो आपको ऑफलाइन में आना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ऑनलाइन में भी आप आ सकते हैं, जूम क्लासेज अटेंड कर सकते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, उसमें टाइम काफी होता है, बीच में आप डाउट पूछ सकते हैं। जैसे सपोज हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वी विल टेक फर्स्ट क्वेश्चन, dy/dx - 2/x y = 2x³ + x। सबसे पहले आपको एक चीज बताई, इसको इस फॉर्म में बनाना है आपने,
प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या हो। बताओ बेटा वाई के साथ क्या है ये, तो वट इज पी -2/x। तो इसका आई एफ कितना आएगा, ये प्लस टू वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ई रेज टू पावर पी डी एक्स, और वट इज ई रेज टू पावर पी डी एक्स, इसका आपने बेटा क्या निकालना है, ये -2 तो कॉमन ले लो, 1/x dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ठीक है, तो ये सभी बच्चों ने पढ़ा है m log n, m log n होता है log m की पावर n, पढ़ा है ना बेटा रिजल्ट, log m रेज टू पावर n होता है n log m। तो यहाँ पर -2 है, इसको पावर में ले जाओ, क्या बन गया log x की पावर -2, e से log कैंसिल हो गया, तो आ गया 1/x², सिंपल। फिर आपने इसको कहां भरना है, बाई इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, बताया था ना आपको, व्हाट इज इंटीग्रेटेड फैक्टर, 1/x² इज इक्वल टू क्या, व्हाट इज क्या, बताओ, दिस इज क्या, 2x³ प्लस x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर आपका कितना आ गया x²। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं और यू विल फाइंड इंटीग्रेशन। इसके बाद तो मैक्सिमम बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी इंटीग्रेशन के ऊपर काफी अच्छी कमांड है, अलग अलग कर दो ऐसे और इंटीग्रेशन ले लो। ठीक है बेटा, ये कट गया, ये कट गया, व्हाट इज 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, x की पावर n क्या होता है, n+1/n+1, तो 1+1 2 और प्लस, और व्हाट इज दिस बताओ, 1/x क्या होता है log x प्लस c। ठीक है, तो यहां से लास्ट में आप बाई भी निकाल सकते हैं इसको पहली साइड लेके। ठीक है, तो ये मैंने एक फर्स्ट टाइप का बता दिया। अब मैं एक उल्टी टाइप है आपको dx/dy, एक क्वेश्चन वैसा भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट टाइप का मैंने एक बता दिया, दूसरे को आप अपने आप कर सकते हैं। इसमें देखना दूसरे में बेटा, इसको अकेला बनाना है तो इससे आपने डिवाइड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आई एफ बनेगा और उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप पकड़ते हैं, dx/dy वाली टाइप। dx/dy मेथड बेटा सेम ही रहेगा, कोई भी बच्चा इस तरह से नहीं सोचेगा कि इसका मेथड चेंज हो जाएगा, सिर्फ आपका वेरिएबल के अकॉर्डिंग जिस तरह का वेरिएबल है वैसा ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना पड़ सकता है। ठीक है, अब ये इसका सेकंड मेथड पकड़ते हैं, जस्ट लाइक जैसे सपोज इसको पकड़ लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कोई भी ले लो, चाहिए थर्ड ले लो, कोई बात नहीं, थर्ड क्वेश्चन 1+tan dx/dy प्लस 2x इज इक्वल टू 1+tan y। तो सबसे पहले आपको मैंने वही बात बताई, आपके माइंड में क्या होना चाहिए, सिंपल बनाना है, या तो आप dx/dy बना दो तो यहाँ px हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, या उल्टा बना दो, लेकिन यहाँ dx/dy बना तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड, 1+tan y से आपके करोगे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा dx/dy, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 2x/1+tan y इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब बताओ x के साथ p है, व्हाट इज p, बोलो व्हाट इज p। इसको आप लोग बेटा चेंज भी कर सकते हैं, साइन कॉस में चेंज करना हो तो नो नीड टू वरी। ठीक है, इसको साइन कॉस में चेंज भी कर सकते हैं, तो कितना आया बोलो, p कितना आया आपका 2/1+tan y। तो अगर इसको आपने चेंज करना हो तो tan होता है आपका sin y/cos y, चेंज करके देख लेते हैं कितना आता है, 2cos y/sin y प्लस cos y। तो ये आपने एक एडजस्टमेंट की हुई है प्लस 2 में कि मान लो आप p का इंटीग्रेशन निकाल दो, वैसे भी e की पावर p dx तो करनी है आपने। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है, dy लिख दो, राइट। अब 2 ये ना देखो, ये वाली वैल्यू ऊपर मानिए cos y प्लस एक बार sin y, और cos y डबल है तो एक बार cos y और लिख लो, cos y, और इसका इंटीग्रेशन कर दो एक बार माइनस sin y, और नीचे आ गया आपका sin y प्लस cos y। कुछ नहीं, सिंपल है, जैसे आपने एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन किया हुआ है कि एक यही टर्म बना देनी है और एक इसका डेरिवेटिव बना देना है। ठीक है, जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, बताओ आपके पास क्या है बेटा, बोलिए हरियम, बताइए आपके पास क्या रिजल्ट बचा, ये अपॉन ये तो आपका हो गया 1, क्या हो गया बेटा 1, और साइन का डेरिवेटिव cos और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो इतना हो गया। मान लो इसको मैंने t मान लिया तो dt हो गया dt/t, तो dt/t कितना होता है बोलो, इसको आप ऐसे लिख रहे थे ना e रेज़ टू पावर, तो कितना हो गया e रेज़ टू पावर, बोलो e रेज़ टू पावर 1 का कितना होता है x, और 1/t होता है log t, तो log t कितना होता है बोलिए, t कितना माना है आपने, sin y प्लस cos y, अलग अलग कर सकते हैं, e रेज़ टू पावर x इंटू e रेज़ टू पावर log sin y प्लस cos y। ठीक है, तो यहां से e से log कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया e रेज़ टू पावर x इंटू
साइन वाई प्लस कॉस वाई। बाकी आगे आपने इंटीग्रेशन कर लेना है। x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, वहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आई को आप निकाल लेंगे। ये चीज आपको निकालना मेन है कि किस तरह से आपने इंटीग्रेशन करना है। अब मैं इसमें बेटा एक मेथड और बता रहा हूं कि बर्नौलीज मेथड। कौन सा? बर्नौलीज। बर्नौलीज मेथड क्या है कि आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा, बनाना पड़ेगा।